पांडे मैडम को दबंग महिला नेत्री के रूप में पहचाना जाता है। ये भी एक बात बीजेपी में उठ के आ रही है कि अगर वो सांसद बनती है तो पूरा कोरबा पर कब्जा हो जाएगा, दुर्ग से कोरबा ऑपरेट होगा। ज्योत्सना महंत का दावा है मेडिकल कॉलेज तुमने खुलवा दिया। देखिए, ज्योत्सना महंत ने कोई भी कॉलेज नहीं खुलवाया है। ज्योत्सना महंत ने क्या एक ईंट का टुकड़ा कोरबा लोकसभा में रखा है। खाली खनिज न्यास में खूब भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी ने एक चीज और बोला सर, 2016 से लेकर 2022-23 तक में ये कमीशन का खेल चला, 16 से लेकर 18 तक भाजपा की सरकार थी। अगर भाजपा सरकार में गड़बड़ी हुई है तो उसको भी, जो भी गड़बड़ी की उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सरोज पांडे नहीं, लखनलाल देवांगन नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी से ये सांसद लड़ सकेगी, बात करने की हिम्मत है उनसे। छत्तीसगढ़ में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ता के दावेदार और सत्ता पर बैठे जो धीश है, सत्ताधीश लोग हैं, उनके बीच में चर्चाओं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम इस वक्त कोरबा में मौजूद हैं और कोरबा में उद्योग मंत्री जो है छत्तीसगढ़ सरकार के लखनलाल देवांगन मौजूद है। चरणदास महंत को लेकर खलबली मची हुई है। चरणदास महंत ने जो एक बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ देना चाहिए, इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सर, क्या लग रहा है राजनीतिक के जो माहौल है और जो बयानबाजी हो रहे हैं, किस स्तर के बयान चल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से चरणदास जी ने जो बयान दिया है उसका हम घोर निंदा करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरह से ओझी बयान देना सरासर गलत है कि उनका सिर को फोड़ देना चाहिए। इस तरह से बयान से बचना चाहिए लोगों को, और बयान सोच समझ कर देना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। चरणदास महंत अपने खुद स्वीकार करे कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं दूरी बनाई कार्यकर्ताओं में। क्या लग रहा है कांग्रेस की बागडोर में कहाँ है और अब स्थिति क्या लग रही है कांग्रेस की पूरी? देखिए, कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं, पूरे जनता से दूरी बना ली। और सरकार छत्तीसगढ़ की जनता ने उनका बनाया, और बनाने के बाद जनता के काम को तो भूल गए पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में कंड तक लिप्त हो गए। चाहे वो चावल में घोटाला, शराब में घोटाला, गोबर में घोटाला, गोठान में घोटाला, गोबर में घोटाला, कोयला में घोटाला से लेकर हर क्षेत्र में घोटाले में लगे रहे और जनता के काम को भूल गई। तो जनता भी उनको भूल गया और सड़क में उतार कर फेंक दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरोज पांडे नहीं, लखनलाल देवांगन नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, और जब से हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगे हैं तब से अपने पार्टी के हित में हमेशा हम काम किए हैं। कोई भी हमारा चुनाव आए है, उस चुनाव में तन मन धन से हम लगते हैं और चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं। आज हमारे सरोज दीदी कोरबा लोकसभा के और सांसद के भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के प्रत्याशी हैं, और जिस पार्टी के हम से जुड़े हैं उस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का हमारा दायित्व बनता है, और पूरा हम मेहनत लगन के साथ कर रहे हैं। और भगवान परिणाम अच्छा देगा। सरोज पांडे यहाँ से सांसद बनेगी। हम वार्डों पर जाते हैं तो लोगों को जो चेहरा दिखता है उससे साफ जाहिर होता है कि सरोज पांडे यहाँ भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रही हैं। एक बात देवांगन जी ये पूछना चाहूँगा, सर, मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत है यहाँ पे, पालक सांसद सरोज पांडे जी थे। क्या लगता है मौजूदा सांसद की कहाँ कमी रह गई और अभी आप लगातार घेर रहे हैं ज्योत्सना महंत को? देखिए, 5 साल ज्योत्सना महंत दिखी नहीं शहर में, लोकसभा क्षेत्र में दिखी नहीं, गायब रही लोकसभा क्षेत्र से। जनता का रोजमर्रा का सांसद विधायक से काम रहता है, बाकी वो सांसद को भेंट मुलाकात ही नहीं कर पाते थे। कई बार उनको खोजो अभियान भी चला, बाकी उसके बावजूद भी वो पता नहीं चला। अभी चुनाव के समय फिर आए हैं और बड़ा बात करने लगे हैं, और जनता समझ चुकी है इस बार ज्योत्सना महंत को बुरी तरह से जनता यहाँ से हराएगी, क्योंकि 5 साल में विकास के काम नहीं किए हैं, न जनता की कोई सेवा की है, न जनता से कोई मेल मुलाकात किए हैं। ज्योत्सना महंत का दावा है मेडिकल कॉलेज तुमने खुलवा दिया। देखिए, ज्योत्सना महंत ने कोई भी कॉलेज नहीं खुलवाया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। और ज्योत्सना महंत ने क्या एक ईंट का टुकड़ा कोरबा लोकसभा में रखा है। खाली वो नामकरण में भूले रहे कि 5 साल मेरे पार्टी के नेताओं का नामकरण हो। बाकी हमारे जो मेडिकल कॉलेज खुला है वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का देन है। अगर उनको खुलवाने थे, उनके पति देव पहले सांसद थे, तो उस समय वो मेडिकल कॉलेज खुलवा लेते, उनके सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
मेडिकल कॉलेज खोला है तो मैंने खुलवा दी बोल रहे हैं। वो तो उस दिन वो भी बोल रहे थे नरेंद्र मोदी से मैं लड़ झगड़ कर नल जल मिशन का काम खुलाया हूँ। नरेंद्र मोदी से ये सांसद लड़ सकेगी? बात करने की हिम्मत है उनसे? इसीलिए तो अलग बयान दे रहे हैं हम सड़क फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे। कोरबा में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला है, ईडी बोलती है कि करीब 2500 करोड़ के काम हुए जिसमें से 500 करोड़ कमीशन में चले गए। देखिए, मैंने पहले कहा कि खनिज न्यास में खूब भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कहाँ काम किए हैं कहाँ नहीं किए हैं उसका कोई पता नहीं चल रहा है। ईडी का जांच चल रही है। अब ईडी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको कड़ा से कड़ा सजा मिले। ईडी ने एक चीज और बोला सर, 2016 से लेकर 2022-23 तक में ये कमीशन का खेल चला। 16 से लेकर 18 तक भाजपा की सरकार थी। देखिए, अब उस समय हम खनिज न्यास में सदस्य नहीं थे। सर, बाकी हम 2013 से 2018 तक सदस्य थे। उस समय कोई भी कमीशन खोरी नहीं चला है और कांग्रेस की सरकार में खुल के कमीशन खोरी चली है। अब ईडी जांच कर रही है। अगर भाजपा सरकार में गड़बड़ी हुई है तो उसको भी, जो भी गड़बड़ी की उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में जो गड़बड़ी हुआ उनको भी कार्रवाई होना चाहिए। और अभी ये बात क्यों आया कांग्रेस सरकार में? पहले भारतीय जनता पार्टी में 1 रुपया कोई कमीशन का खेल नहीं चला है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फिर से कमीशन खोरी बंद हो चुकी है। सरोज पांडे मैडम को दबंग महिला नेत्री के रूप में पहचाना जाता है। ये भी एक बात बीजेपी में उठ के आ रही है कि अगर वो सांसद बनती है तो पूरा कोरबा पर कब्जा हो जाएगा, दुर्ग से कोरबा ऑपरेट होगा। अरे भाई, काहे को कोरबा कब्जा होगा? सांसद बनेगी, क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करेगी और एक अच्छा विकास करेगी, केंद्र सरकार से अच्छा पैसा लेके आएगी, कोरबा लोकसभा का चौमुखी विकास होगा, लोगों को सुख सुविधा मिलेगा, तो इसमें क्या कब्जा वाली बात है? अंतिम सवाल, ज्योत्सना मान के 2 बड़े काम बता दीजिए जो अच्छा लगा हो आपको, जो उन्हें 5 साल में किया हो। अब ज्योत्सना मान का मैं क्या काम बताऊं? एक ईंट तक तो नहीं डाले हैं तो कौन सा बड़ा काम बताऊं? एक ईंट नहीं डाले हैं। अगर एक ईंट भी लगाए होते उसको भी बोलते कि एक ईंट को रखे हैं, एक ईंट नहीं रखे हो 5 साल में। सरोज पांडे मैडम अगर सांसद बनती है, सबसे बड़ा काम कौन सा जिसको आप प्रतिनिधित्व करके उस काम को करवाएंगे? कोरबा की जो सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, कोरबा में जो भी जनता की आवश्यकता है उस काम को करेगी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की आवश्यकता है उसको करेगी और जनता की मांग के अनुरूप हम काम को करेंगे। रेल सबसे बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए। क्या मैंने उसके लिए पहले आप भी अभी बात मीडिया करेंगे? रेल की जो समस्याएं है, सरोज दीदी जीत के जाती है, संपूर्ण रेल की समस्याएं खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। ये थे लखनलाल देवांगा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरोज पांडे यहाँ से जीतकर कोरबा लोकसभा से आती है तो क्षेत्र की समस्याओं पर न केवल काम किया जाएगा बल्कि आम जनता की हर बात को सुनी जाएगी और उनके काम कराए जाएंगे। कोरबा से विजय कुमार।